नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली की। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब आप अपने कमेंट मुझे भेजते हैं। अभी किसी सज्जन ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जब भी लगन की कुंडली की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसका इंग्लिश में भी लिख दिया करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं थोड़ा सा बता भी दूँ, जो पहली मेष लगन की कुंडली मैंने डिस्कस की थी, मेष लगन को या मेष को राशि को एरीज बोलते हैं। ये मैंने बहुत पहले डिस्कस भी किया था अपनी वीडियोस में। और वृषभ लगन या वृष लगन की जो कुंडली है, वृष राशि जो है, इसको टॉरस बोलते हैं। और ऐसे ही जो मैंने लास्ट वीडियो मिथुन लगन की कुंडली पर बनाया था, मिथुन राशि को हम जेमिनी बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम अगली जो है नई कुछ बातों पर चलते हैं और चर्चा करते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि हमें किस तरीके से इस पर काम करना है। दोस्तों, बहुत लॉजिकल ज्ञान ये है। मैं देखिए बार कई बार अपनी वीडियो थोड़ा सा टॉपिक से अलग कुछ चीज़ें आपसे बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब भी आप मेरे चैनल पर कोई अगर नए सब्सक्राइबर अभी आए हैं तो कृपया करके मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं इसको तो पिछली वीडियोस जो जितनी भी मेरी हैं उनको नहीं अगर आप देखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में आप ये मानिएगा, एक एक स्टेटमेंट, एक एक सेंटेंस बहुत मीनिंग लिए हुए हैं। मैं चाहूँ तो एक लगन कुंडली पर ही करीब 20 से 25 वीडियो बना सकता हूँ। पर चूंकि मेरा मेन एम यह है कि आप ठीक से सीख जाएं, लॉजिकली सीख जाएं, इसका मैथमेटिक्स सीख जाएं, क्योंकि ये प्योरली मैथमेटिकल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमसे बताई, समझाई, जो ग्रंथों में लिखी हुई है। लेकिन हम इस ज्ञान को कहीं ना कहीं अपनी कुछ वजहों से ही लुप्त पा रहे हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इस ज्ञान को कैसे आगे प्रचार, प्रसार और इसका विस्तार किया जाए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्लीज़, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो इस फील्ड में ज़रूर आएँ, इसको समझें। और मेरी वीडियो जो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे कर्क लगन पर आता हूँ। कर्क लगन, कर्क राशि, जैसे जातक का जिस समय जन्म हुआ है उस समय पूर्व दिशा में जो राशि थी वो कर्क राशि थी। तो कर्क ये लगन है। बार बार मैं आपको ये चीज़ दिखाता रहता हूँ कि भाई ये 1 से 12 तक जो है राशियाँ आप जरूर ध्यान रखें, इनके स्वामी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और दोस्त और दुश्मन, जो देवता और दानव का जो चार्ट है वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कर्क राशि के स्वामी कौन हुए? जो लग्नेश है वो कौन हुए? स्वयं चंद्रदेव। तो इस राशि के कारक ग्रह जो हुए वो चंद्र हुए। 4th राशि है इनकी। अब जैसे ही ये अलॉटमेंट होगा, क्योंकि अब ये इसके राजा हुए, इस कुंडली के राजा हुए, तो वो अपने हिसाब से अपने मित्रों को और शत्रुओं को पोर्टफोलियो असाइन करेंगे। पोर्टफोलियो मतलब जो भी घर है और उनके से जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं। प्लेसमेंट की हम बाद में बात करेंगे, कौन ग्रह कहाँ रखा गया, वो कैसे रिजल्ट देगा। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, योग कारक ग्रह जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, देखने से मतलब दृष्टि उसकी होगी, उस ग्रह की वृद्धि कर देगा। मारक तो हमेशा मारक होगा ही, जब तक कि कोई स्पेशल थ्योरी उस पर लागू ना हो, 6/12 की विपरीत रोज योग का उस पर फार्मूला ना लगे, तब तक वो मारक ही रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस तरीके से ये राशियां अलॉट हुई। घर वही हैं, मैंने पहले ही बोला है। अब मैं लिखना बंद कर देता हूं, यहां से घर की कंफ्यूजन होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 घर हो गए। तो घर कभी परिवर्तित नहीं होंगे। ये त्रिक भाव बोलते हैं। देखिए, 6ठा, 8वां और 12वां घर। ठीक है, ध्यान रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये सेंटर के घर बोले जाते हैं 1, 4, 7, 10। ठीक है जी। तो इनको ध्यान रखिएगा, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे।
अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पर, ये रहे सूर्यदेव, सिंह राशि है, सिंह राशि को दिया गया स्वामी सूर्य है। तो ध्यान रखिएगा ये भी यहाँ मारक का काम करेंगे, क्योंकि ये जल तत्व है चंद्रमा और ये अग्नि तत्व है। हालांकि दोनों दोस्त हैं, लेकिन अब ये मारक का काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो मारक हुए इस कुंडली के हमारे सूर्य देवता हुए। फिर बात करते हैं यहाँ पर, इधर जो छठी राशि है बुध देव की है, इनको एक राशि यहाँ त्रिक भाव में मिली हुई है। तो बुध देव भी मारक ग्रह रहे, बल्कि अति मारक ग्रह रहे इस कुंडली के। उसके बाद यहाँ बात करते हैं जो 7th है सेंटर में, हालांकि इस राशि को जो है तुला राशि को जगह मिली है, लेकिन दूसरा घर इनको ये थोड़ा सम घर है। तो कुल मिलाकर के ये सम का काम करेगा शुक्र इसमें, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, 2-7। ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं त्रिकोण की राशि है। मैंने पहले ही कह चुका हूं मैं कई बार, त्रिकोण की जो भी राशियां हैं उनके जो स्वामी हैं वो हमेशा योग कारक होंगे। अब उनका प्लेसमेंट कहाँ है, मारक वारक होना, ये हम बाद में बात करेंगे कि मारक है या नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये भी ध्यान रख लीजिए, लग्नेश से हमेशा तीसरा जो घर में बैठी हुई राशि होगी वो लग्नेश का शत्रु होगी। ये नोट कर लो, क्योंकि नोट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा भी आपने मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर आप मुझे दोष देंगे, तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी रहूँगा और मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। ये 8वीं राशि ये मंगल की है, पहला इनको यहाँ पर मिला है, तो बहुत अच्छे घर में है। तो मंगल इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह रहा, तो मंगल कारक रहे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली बात करते हैं, यहाँ त्रिक भाव में कौन बैठा हुआ है, बृहस्पति देवता की राशि है, ये धनु राशि है, लेकिन इनको यहाँ त्रिकोण में जगह मिली हुई है, तो ये भी योग कारक रहे जो बृहस्पति देव है। फिर यह बात करते हैं हम, ये हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, मंगल देव हैं इनके। ठीक है जी। फिर ये सम के लिए हो गया। तीसरा ये मैं बता ही चुका हूँ, बुध देवता को मिला है, तो ये अतिमारक ग्रह बुध देवता यहाँ पर रहे। ठीक है जी। और सूर्य अतिमारक रहे यहाँ पर। हाँ, एक शनि का मैंने जिक्र नहीं किया था, सेंटर में ये पोजीशन है। 10वीं राशि जो है हमारी मकर राशि है, और ये देखिए चंद्रमा के अति शत्रु होने की वजह से। और दूसरा फिर त्रिक भाव में इनका दूसरा जो राशि है इनकी वो यहाँ पर आई कुंभ राशि। तो शनि देव भी इस कुंडली के अति मारक ग्रह रहे। दोस्तों, कारक और मारक ये समझ में आने चाहिए, तभी कोई चीज आगे बढ़ेगी। जो ये मैं मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक की 12 कुंडलियां, लगन कुंडलियों का डिस्कशन कर रहा हूं, इसमें सबसे ज़्यादा मेरी समझाने की जो कोशिश है वो केवल और केवल इस बात पर है कि आप ये समझ जाएं कि ये केवल और केवल कारक और मारकता अगर आपको समझ में आ गई तो ग्रहों के फिर जो प्लेसमेंट होंगे, फिर कुछ अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी हम प्रिलिमिनरी बेसिस पे चल रहे हैं कि एक ग्रह कहाँ बैठा, आप अपनी कुंडली लेकर के बैठ सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताई नहीं है चीज़ें कि अस्त अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, विपरीत राजयोग क्या होता है, नीच भंग राजयोग क्या होता है। ऐसे ही केंद्राधिपति दोष के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। सिंहासन योग है, उसके बाद में गजकेसरी है, गुरु चांडाल योग है, बहुत सारे योग हैं, इन पर बाद में मैं बताऊंगा। तो आप बिल्कुल हैरान मत होइए अगर आपको इस समय देख करके लगे कि आपकी कोई कुंडली खराब है। आप कुंडली का एनालिसिस सीख जाएंगे, तो कुंडली के एनालिसिस के बाद में फिर डीप स्टडी जो है हम बाद में करेंगे। कम से कम आपको कारक और मारक का पता चल जाए, क्योंकि कारक, यहाँ पर मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। कारक ग्रहों का कभी दान नहीं किया जाता। उनका अगर डिग्री कम है तो उनका बीज मंत्र या उनका रत्न धारण करें, या रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं। मारक ग्रहों का हमेशा दान किया जाएगा और बीज मंत्र से शांत किया जाएगा। मारक ग्रह का कभी रत्न नहीं पहना जाता। और जो लोग इस बात को मेरी समझ रहे हैं, अगर उनकी कुंडली वो लेकर के बैठते हैं, उनका ग्रह कोई मारक है, तो उसका बिल्कुल रत्न ना पहने, अन्यथा रिजल्ट उल्टे ही निकलेंगे। या कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, वो कारक होते हुए भी मारक हो गया। तो ये मेरा समझाने का प्रयास है, ये प्रयत्न है, ताकि आप ये समझ जाएं कि आपके साथ कोई अच्छा या बुरा क्या हो रहा है, कम से कम बुरा ना हो। बस ये मेरा मेन एम थोड़ा सा रहेगा।
तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर इस कुंडली की हम बात करें तो मंगल अति योग कारक ग्रह इस कुंडली के बनते हैं और चंद्रमा के अत्यंत मित्र भी हैं। और बस केवल और केवल अगर हमें ध्यान रखनी है, एक बात मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। एक पंडित जी अभी मुझे मिले, तो देखिए कई बार ज्ञान की कमी क्यों खलती है। उन्होंने कहा कि त्रिकोण में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, त्रिकोण का जो मालिक होगा, जैसे यहाँ चंद्रमा है, मंगल है और ये बृहस्पति देव हैं, ये कभी भी बुरा फल दे ही नहीं सकते। कितनी गलत चीज है ये। मैं केवल एक हल्का सा एग्जांपल लेता हूं। लग्नेश है खुद ये चंद्रमा, लग्नेश तो हमेशा अच्छा होता है। ये चंद्र देवता की कुंडली है। अगर यहां चंद्र देवता को मैं बैठा दूं, चंद्रदेव को, क्या होगा? ये 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि का चंद्रमा है वो नीच का हो जाएगा। देख लीजिए आप, चंद्रमा ये रहे, 8वीं राशि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होगा और सारे रिजल्ट उल्टे कर देगा। आपको प्रॉब्लम, औलाद से प्रॉब्लम, अचानक जो सर्टेन गेन होने वाले हैं वो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे बुरे रिजल्ट देगा। दूसरा, मैं फिर अगला एक ग्रह लेता हूं, आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा। एक मैं बात कर लूँ दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि आप पेंसिल से क्यों लिखते हैं। पेंसिल से मैं दोस्तों इसलिए लिखता हूं कि गलतियां मिटाई जा सकती हैं, लेकिन और दूसरा ये तो खैर मजाक रही, इस चार्ट को फिर मुझे आगे भी यूज करना है जब अगली कुछ एडवांस स्टडीज में आपको पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं पेंसिल से लिखता हूँ खैर, और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब जैसे चंद्रमा ये रहे मैं कहीं और रखूंगा तो और फिर पता चलेगा मुझे। ठीक है जी, कि हमें और क्या करना है। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक चीज बताऊं, अगर चंद्रमा यहाँ पर रख दिया जाए, वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होगा, यहाँ सारी चीजें फेवरेबल होंगी, अच्छे रिजल्ट देगा चंद्रमा। खैर चलिए त्रिकोण पे आता हूं मैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, थोड़ा सा शनि की बात करें, शनि इस कुंडली में अगर आप देखें अति मारक है, लेकिन 6, 8, 12 भाव में अगर बैठ जाए, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी क्या हुआ, 6, 8, 12 में बैठ गया, तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाएगी। चाहे शनि को यहां बैठा लो, आप यहां बैठा लो या यहां बैठा लो, आप बात समझ गए। मालिक शनि यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। विपरीत राजयोग बनाएंगे शनि देवता है इसको। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। त्रिकोण की बात मैं आपसे कर रहा था, आज वही जो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। त्रिकोण के मालिक फिर बृहस्पति देव हैं। यहां पर जो ये बृहस्पति देव अब ये क्या करेंगे, अगर बृहस्पति देव को मैं 10वीं राशि में बैठा देता हूं यहां पर, तो ये दाम्पत्य जीवन, भाग्य, सबको प्रॉब्लम देगा और जीवन में प्रॉब्लम आएगी, पिता से प्रॉब्लम रहेगी, पत्नी से प्रॉब्लम रहेगी और लाभ में कमी रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहेंगी। तो ये जो है आपका बृहस्पति का इफेक्ट होगा। तो देखिए ये चीजें छोटी छोटी हैं दोस्तों समझने वाली। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बुध देवता की बात कर लेते हैं। चलिए, बुध देव अति मारक हैं इस कुंडली के ग्रह। अगर बुध देव 6, 8, 12 में बैठ गए तो विपरीत राजयोग की स्थिति, इसका मतलब क्या, मारक भी अति योग कारक हो गया, यह आप समझ लीजिए। अतः 1, 5, 9 के मालिक, 1, 5, 9 के मालिक, ध्यान दीजिएगा, ये कौन है जी भाई साहब, चंद्र देवता। सॉरी मुझे यहां नहीं लिखना था। अगर चंद्रमा को मैं यहां बैठा दूं तो मारक हो जाएगा। ये मंगल देव है, अगर यहां छठे 8वें 12वें घर में बैठा दें तो मारक हो जाएगा। और उसके बाद में आप फिर ध्यान दीजिएगा, ऐसी बृहस्पति देव को मैं यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, ये भी मारक का ही काम करेगा। अब यहां एक क्वेश्चन यह उठता है कि आप कह रहे हैं जी त्रिक भाव में अगर उसी घर का स्वामी वहीं बैठ जाए, 6, 8, 12 का स्वामी, तो
विपरीत राजयोग बन जाएगा। लेकिन चूंकि ये पहले ही योग कारक है, तो योग कारक अगर अपने ही घर में, अपनी स्वराशि में और त्रिक भाव में बैठता है तो वो गलत ही रिजल्ट देगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। मैंने मारक के लिए बताया, मारक ग्रह अगर, मारक मतलब जैसे शनि हो, बुध हो, ये मारक है ऑलरेडी इस कुंडली के, अगर ये 6-8-12 में बैठता है तभी विपरीत राजयोग बनेगा। ये शोध का विषय है और बहुत सारे पंडित इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, गलत रत्न बता देते हैं। मान लिया बृहस्पति यहाँ बैठ जाए और आप रत्न उसको पुखराज बता दें तो बिल्कुल बुरा फल देगा, प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केस में आप पुखराज अगर पहने हुए हैं तो बिल्कुल उतार दें। तो देखिए दोस्तों, यही डिस्कस मैंने आपसे किया। अगली फिर वीडियो में मैं कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा। फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले से जाकर, वो प्ले स्टोर से जाकर के उसको इंस्टॉल करें और अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें उसमें, ताकि हम ये कोविड-19 कोरोना के कहर से बच सकें। यही मैं आपसे बस केवल और केवल इतनी विनती है मेरी, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और देश को बचाएं। बस केवल आज चलते चलते एक टिप मुझे आपको देनी है। जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु केतु ग्रह बुरे हैं या इस समय उनकी दशा महादशा चल रही है, तो वो ध्यान दें, शनि राहु केतु की दशा हो, अंतर्दशा हो, अगर वो बुरी जगह प्लेस हैं तो वो नेल्स बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि मैल राहु केतु और शनि का कारक है। तो नेल्स ना बढ़ा करके रखें। अगर नेल्स बढ़े हुए हैं तो उनको काट दें, तो इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव।